कैसे हो आप? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर पार्ट 2। ओके, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो कितने टाइप्स के होते हैं फोर्स? 2 टाइप्स के, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है क्या होगा, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है। मस्कुलर फोर्स, मतलब कि कॉन्टैक्ट फोर्स की जो एग्जांपल है वो है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब हम इनको एक एक तरह से पढ़ेंगे। ये क्या, मैंने माइंड मैप बना दिया आपके लिए जिससे कि आप आसानी से इसको लर्न कर सको। ओके, अब है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होगा, अ फोर्स कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ओनली थ्रू फिजिकल टचिंग इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब कि क्या, फिजिकल टच से ही क्या होगा, उसमें फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे कि मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर फोर्स क्या होगा, मसल्स है ना, फोर्स जो है एक्सर्ट हो रहा है किसके थ्रू? मसल्स के थ्रू। जैसे कि आपने क्या करा, कोई भी चीज़ उठाते हो है ना, वो क्या होगा, मस्कुलर फोर्स होगा। जैसे वेट लिफ्टर है, वो क्या करता है वेट को उठाता है, वो भी मस्कुलर फोर्स है। अब क्या, जैसे ये देखो बेटा, ये देखो, जैसे कि क्या है, ये वेट लिफ्टर है, क्या कर रहा है, ये मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहा है किसको उठाने के लिए? ये वेट को उठाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, मस्कुलर फोर्स है। इसी तरह से इसी तरह से ये क्या, मस्कुलर फोर्स, हॉर्स पुल्स द कार्ट, है ना। अब ये मस्कुलर फोर्स लगा रहा है तभी तो हॉर्स को पुल कर रहा है और ये कार्ट चल रही है, ठीक है। तो हम जो मस्कुलर फोर्स जो है वो हम डेली उसमें क्या, डेली लाइफ में हम करते ही रहते हैं। जैसे हम बॉल को हिट कर रहे हैं, हॉकी बॉल को हिट कर रहे हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं अपने हाथों से, तो वो क्या होगा, मस्कुलर फोर्स होगा, ठीक है ना। हाँ, पैरों से भी कर सकते हैं है ना, मतलब कि आपके मसल्स के थ्रू जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स लगाएगा, ठीक है, मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। अब है फ्रिक्शनल फोर्स। आपने देखा होगा कि आपने कोई बॉल को हिट किया, वो थोड़ी देर बाद क्या होती है, रुक जाती है। या आपने साइकिल को पैडल करना बंद कर दिया तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो कि हमेशा अपोज करता है कि किसको, मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। जितना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा उतना ज़्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को मूव करने के लिए, ठीक है। अब है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि आप उसको विदाउट टचिंग क्या होगा, फोर्स लग सकता है। जैसे अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब थोड़ी डिस्टेंस के थ्रू भी वो लग जाता है विदाउट टचिंग ईच अदर। मतलब आपको उसमें उसको क्या, टच नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद भी फोर्स लग जाता है। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स तो आपको पता ही है ना, जो मैग्नेट से लगेगा, मैग्नेट फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। आपने मैग्नेट का तो एग्जांपल बहुत बार देखा ही है ना। जैसे कि मैग्नेट को आपने क्या किया, वो जो आयरन पिन्स होंगी, आयरन पिन्स को वो क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है थोड़ी दूर से ही, तो उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि देखो ये एग्जांपल है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, मैग्नेट क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है पिन को, है ना। तो ये क्या, इसको टच भी नहीं करना पड़ता मैग्नेट को, दूर से ही क्या हो जाता है, ये फोर्स लगता है और ये इसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अ फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब कि इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के कारण जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने जब सर्दियों के कपड़े उतारते हो तो आवाज़ सुनाई देती है ना, वो क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। अब जैसे अभी आपने कॉम से क्या किया, अपने बालों को रब किया, तो दोनों में क्या आ जाता है, कॉम में और आपके बाल में, दोनों में क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। ये आपने करा भी होगा एक्सपेरिमेंट इस तरह से। ये जैसे क्या किया आपने, कॉम को अपने बालों में रब किया, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, कॉम में चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसमें आपने
पेपर के पीसेस किए और उसमें आपने देखा कि कॉम को वहाँ पर ऐसे ऊपर से लगाया तो क्या हो गया, इसमें ये अट्रैक्ट होने लगे। ठीक है, द इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम अट्रैक्ट्स टाइनी पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज थी कॉम, तो ये इसमें अट्रैक्ट हो गए, तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द पुल एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स पोजेसिंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, ऊपर फेंकते हो, ठीक है, तो वो कहाँ आता है, नीचे आता है। ठीक है ना, तो अर्थ क्या करता है, अर्थ ही लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जैसे कि जो सन किसके इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ विच होल्ड्स द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ये क्या एक एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा जो है द फोर्स with which the earth pulls the object towards it is called the force of gravity। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉजेज ऑल द ऑब्जेक्ट्स टू फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट का ऊपर ऊपर गिरा फेंकते हो तो वो क्या होता है, हमेशा नीचे ही आता है ना, तो वो ग्रेविटी के कारण आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, तो और एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पास्कल। ठीक है, तो इसकी प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल। ठीक है ना, आपसे पूछा जाए कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है, पास्कल होती है, उसको पीए से डिनोट करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम हम करेंगे। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर। आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम देखना होता है कि गिवन क्या है। ठीक है, तो फोर्स हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, फोर्स हमें 100 न्यूटन। ठीक है ना, और हमें दिया है एरिया, एरिया भी हमें दिया है कितना, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला देखना है, प्रेशर इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है 100। ठीक है, एरिया कितना है 2, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। 2 5 जा 10, 0 का 0 कितना हो गया 50 पास्कल। ये क्या आ गया, आपका प्रेशर आ गया। तो इस तरह से आप सैम्पल प्रॉब्लम भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।